Hello children, good day to all of you. My dear children, this is test number 8 held on 11th March. We'll discuss the options here. Right answer. You know the pattern is same. 4 options are there. The best answer, best option in this. And not only the answer, we will discuss the questions surrounding इसके आसपास के जो भी कंटेंट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 91. Monohybrid cross, what's the ratio of homozygous dominant and homozygous recessive? You know what we mean by this question? The question monohybrid cross, that is what's the ratio of homozygous dominant. Homozygous dominant, that this is capital T, and this is capital T, capital T, small t and small t and small t. This is the, that is ratio we have. We have to find out homozygous dominant. This is homozygous dominant, this is homozygous recessive, this one is heterozygous one. So what will be the ratio of this and this? Homozygous dominant and homozygous recessive, the ratio is 1:1. Right? Okay, next. देखिए, how many type of and what ratio of gametes are produced in dihybrid cross? जो आपका द्विसंकर क्रॉस है, विषम युग्मकी है, how many type will be produced? Dihybrid heterozygous, you know, this is capital Y, small y, capital R, small r. This is dihybrid heterozygous. कितनी तरह के, पहले पूछा इसने, कितनी तरह के गैमेट्स बनेंगे? गैमेट आपको पता है, गैमेट इज इक्वल टू दैट इज 2 पावर n, दैट इज हेटरोजाइगस कितना है? 2 है, दैट इज, तो टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी इज इक्वल टू 2 पावर 2, दैट विल बी 4. And what more are produced in dihybrid cross? 4 type of ratio, and the ratio of that will be 1:1. Means one will be capital Y, capital R, one will be capital Y, small r, the other will be small y, capital R, and the last one will be small r, small r. The ratio will be 1:1:1:1. Is it right? बिल्कुल यही अनुपात होगा उनका. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. In a cross between a pure tall with green pod and pure short plant with yellow pod, how many type of short plants are produced? You know it. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कैलकुलेशन आपने किया होगा. प्योर टाल एंड ग्रीन पॉड, यू नो ग्रीन पॉड इज डोमिनेटिंग होता है ना, ग्रीन पॉड, इज इट? तो टॉल प्योर टाल है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. लेट दिस इज ग्रीन पॉड, कैपिटल जी एंड कैपिटल जी. इसका क्रॉस हमने किया प्योर शॉर्ट प्लांट, दैट इज स्मॉल टी and small t, and with yellow pod, that is small g and small g. से simple सा cross है. The right answer of this will be, that is out of 16, that will be 4. Is it? देखिए दूसरी बात करते हैं बेटा. Come on, that is 94 question. Heterozygous tall plant. This is capital T and small t. This is heterozygous tall plant was crossed with dwarf one. You know, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड परीक्षण क्रॉस. इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं. क्या होगा ड्वार्फ प्लांट का जो रेशो ऑफ ड्वार्फ प्लांट क्या आएगा? व्हाट इज द रेशो ऑफ ड्वार्फ प्लांट इन दिस? दैट विल बी 50% विल बी टॉल, 50% विल बी ड्वार्फ. तो रेशो विल बी दिस वन. राइट. नेक्स्ट की बात करें. सिंपल सा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं आती हैं आजकल. सिंपल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं. हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप? देखिए ये जीनोटाइप हमको दी है, इसमें कोई हाइब्रिड तो है नहीं, सिंपल सा है. तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा. वन विल हैव ए, बी एंड सी. आप दूसरे तरह के क्वेश्चन भी जानते हैं. इफ द क्रॉस इज लाइक दिस, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी. यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड है हमारे पास, तो ट्राई हाइब्रिड में नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी, दैट इज 2 पावर n, 2 पावर दैट इज 3, दैट विल बी 8. तो यदि इस तरह का और दूसरी तरह क्वेश्चन आता है तो गैमेट फॉर्म विल बी दैट इज 2. दैट विल बी डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो जाएगा? डायहाइब्रिड क्रॉस विल बी दैट इज 2 पावर 2, नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म विल बी 4. तो हियर यहाँ हमको कोई इसमें हाइब्रिड है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर विल बी दिस वन. ओके, कम टू द नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच कैरेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस? बिल्कुल सीधी सी बात है. 7 कैरेक्टर मेंडल के आपने पढ़े हैं. टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर डोमिनेंट नहीं होता है. ग्रीन कलर इन सीड डोमिनेंट नहीं होता है, रिंकल नहीं होता है. ग्रीन पॉड कलर, अभी मैंने बात बताई,
that is dominating. The recessive character of that will be yellow. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा आपको. जहाँ तक हम सीड कलर की बात करते हैं, सीड कलर में क्या, सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है दैट इज स्मॉल वाई, दैट इज रिसेसिव. जबकि पॉड कलर में है दैट इज ग्रीन पॉड, कैपिटल जी से लिखेंगे, दैट विल बी स्मॉल जी, दैट इज थोड़ा सा अलग हो जाता है. ये क्या है, सीड के कलर की बात है और ये पॉड के कलर की बात है. इज इट वेरी मच क्लियर टू यू? क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं, तो इसका सही आंसर आपने देख लिया, दैट विल बी दी D1. फली का रंग जो है वो डोमिनेटिंग होता है. नेक्स्ट, अ जीन्स हैड टू बी डोमिनेंट. डोमिनेंट हम इसको कब कहते हैं पता है आपको? जब एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ऐसा तो है नहीं. दिस इज कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ ये डोमिनेंट में भी एक्सप्रेस कर रहा है और रिसेसिव में भी कंडीशन. इट इज एक्सप्रेस्ड बोथ इन होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन. जब सम युग्म की और विषम युग्म की दोनों अवस्थाओं में जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसको हम कहते हैं डोमिनेटिंग जीन. क्लियर बात बेटा? कम टू द नेक्स्ट नाउ. यस, इफ सैल्पिंग अकर्स इन प्लांट हैविंग जीनोटाइप, ये जीनोटाइप हमको दिया है, देन रेशो ऑफ द गिवन जीनोटाइप विल बी. बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता है डायहाइब्रिड क्रॉस है. क्या क्रॉस है हमारे पास में? ये हमने किया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, सेल्फ क्रॉस किया इसी तरह से. तो अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता ही है इस बात का. तो हमारे पास में ये जो हमारा बनेगा इसकी रेशो आएगी, आपको पता है दैट विल बी राउंड एंड येलो, दैट विल बी 9:3:3:1 की फिनोटाइप आती है या नहीं? तो 9 का जो जीनोटाइप आएगा दैट विल बी 1:2:2:4, दैट विल बी 1:2, दैट विल बी 1:2 एंड दैट विल बी 1. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी, ये जो हमारा रेशो है फिनोटिपिक रेशो, इसका जीनोटाइप विल बी दैट विल बी 1:2:2:4. बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 99, फिनोटाइप ऑफ एनी कैरेक्टर विल नॉट बी अफेक्टेड. बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनिंग्स है. यदि हमारा ओरिजिनल जीन है जैसे कैपिटल टी है, जिसको कि हम वाइल्ड जीन भी कहते हैं, तो क्या आएगा इसमें बेटा? दैट विल बी कैपिटल टी, ये मान लिया मॉडिफाई होकर के स्मॉल टी आ जाता है. तो कब अफेक्ट नहीं होगा? जब नॉर्मल एंजाइम ही पैदा करता है, ये भी वही एंजाइम पैदा करता है, ये भी वही एंजाइम, तो कोई फिनोटिपिक को यहाँ पर अफेक्ट उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा. यानी जब वो जीन जो है सामान्य एंजाइम ही उत्पन्न करता है, तो नॉर्मल एंजाइम तो कोई हमारा प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा फिनोटाइप पर. चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, हिज पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी. आपको पता है यदि उसका पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी और ओ है, बी जो है आपको पता है बी की जीनोटाइप क्या हो सकती है? बी की फिनोटाइप जीनोटाइप हो सकती है आई बी भी हो सकती है और आई बी भी हो सकती है और आई बी और आई ज़ीरो भी हो सकती है. इसी तरह से ये नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो डेफिनेटली क्या ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा नहीं, ये और ये मिल करके. हाँ क्लियर? तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको पता है, ये ध्यान रखेंगे आप कि ओ ब्लड ग्रुप कभी भी यदि पेरेंट का ब्लड ग्रुप होगा ए बी और ए बी होगा, तो इसमें ओ आने की संभावना बिल्कुल जीरो ही है, नहीं हो सकता. तो ब्लड ग्रुप यदि पेरेंट्स का होगा ये, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी हिज पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी दिस ए बी. यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप है हमारे पास, हाँ, ओ ब्लड ग्रुप यदि है. अ जीन शोज इट्स इफेक्ट ऑन मोर देन दैट इज कैरेक्टर. यू नो, मेंडल का अपवाद है, दिस इज एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म. मेंडल ने बताया एक जीन पेयर जो है एक ही फिनोटाइप को अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर यदि एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को इफेक्ट करता है, दैट इज नॉन एज प्लियोट्रॉपी. एग्जाम्पल दिए हैं, 3-4 एग्जाम्पल आपके दिए हैं बुक में प्लियोट्रॉपिक जीन के, राइट? सो दैट इज नॉन एज प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102. सिकल सेल अनीमिया इज रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन. जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन होता है. जी जो हमारा कोड होता है, ट्रिपलेट होता है, जी की बजाय जी आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलाइन बनना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसका? पॉइंट म्यूटेशन उसको कहते हैं बच्चों. बिल्कुल ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है? बोलिए. सिकल सेल मैंने हाईलाइट पहले किया है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया. म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडर गॉस पॉलीमराइजेशन. जब लो कंसंट्रेशन होती है, जैसे हम पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो उससे क्या होगा?
जो उसकी सर्कुलर शेप होती है आरबीसी की, दैट विल बी बिकम सिकल शेप हो जाती है व्हेन ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इज लो, राइट। और उसमें तो पता ही है सबको क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन, 6 पोजीशन ऑफ कौन सी ये चेन नहीं होती है, और कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं होगा। आप पढ़ेंगे इसमें अल्फा ग्लोबिन नहीं चेंज होता है, बीटा ग्लोबिन यहाँ पर चेंज होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज ए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बात, इन केस ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप एलीलीज आई ए एंड आई बी ई प्रेजेंट टुगेदर, तो ये कोडोमिनेंस का केस हो जाता है। हाँ, मल्टीपल एलीलीज हैं। आई जो जीन है इट हैज़ 3 एलीलीज, आई ए होता है, आई बी होता है एंड आई ओ होता है। आई ए और बी दोनों कोडोमिनेंस होते हैं, साथ साथ आएंगे तो दोनों का प्रभाव होगा और ब्लड ग्रुप हमारा बनेगा, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा यहाँ पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 105, वर्णांध किसी वर्णांध व्यक्ति की पुत्री से विवाह करता है तो संतानों में क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। कलर ब्लाइंड मैन, दिस इज कलर ब्लाइंड मैन एक्स एंड वाई। कलर ब्लाइंड है तो ये मैंने इसको जीन चढ़ाया। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता है सेक्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन होता है। एंड ही गॉट मैरिड टू द डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर। ये कलर ब्लाइंड फादर है एक्स एंड वाई, तो डेफिनेटली इसका एक एक्स जो है डॉटर में जाएगा, तो डॉटर का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा एक्स एंड एक्स। एक पर स्मॉल सी है, एक पर कैपिटल सी है। कैलकुलेशन कर लेंगे। बोलिए दिस डॉटर विल बी एक्स एंड एक्स, स्मॉल सी एंड स्मॉल सी, दैट डॉटर विल बी दैट इज एक्स एंड एक्स, दैट विल बी स्मॉल सी एंड, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड। यहाँ देखिए बिल्कुल ये कैसा होगा, दैट विल बी एक्स एंड वाई, इसके ऊपर स्मॉल सी हो जाएगा, दैट विल बी एक्स एंड वाई, दैट विल बी कैपिटल सी। तो 50% ऑफ द सन। और भी तरह से ऑप्शन आते हैं कभी कभी, 50% ऑफ द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, और यदि हम टोटल लेते हैं then this will be color blind, this will be color blind, 50% of the children including son and daughter दोनों ही वो कलर ब्लाइंड होंगे 50%। ओके बेटा। तो वेरिएशन थोड़ा सा क्वेश्चन में कभी आता है, उसको भी हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। इफ फादर शोज नॉर्मल जीनोटाइप एंड मदर शोज ए कैरियर ट्रेट ऑफ हीमोफीलिया, बोलो फादर शोज नॉर्मल जीनोटाइप एंड मदर शोज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, तो मदर में क्या हो गया एक्स एंड एक्स, तो क्या हो गया दैट इज कैरियर है, तो लेट दिस इज कैरियर कैपिटल एच एंड स्मॉल एच, एंड फादर शोज नॉर्मल जीनोटाइप, फादर का हो गया दैट इज एक्स एंड वाई, इसके ऊपर जीन होगा दैट इज कैपिटल एच। कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको पुनेट स्क्वायर बना लेंगे। तो ए मेल चाइल्ड हैज़ 50% चांसेस ऑफ एक्टिव डिजीज। कैलकुलेशन मैंने बता दिया, 2 तरह के गैमेट यहाँ बनाए, 2 तरह के गैमेट यहाँ बनाए। कैलकुलेशन करेंगे, बहुत इजी, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट बताइए, हु पॉस्टुलेटेड, सिंपल सी बात है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, लिखा है सीधा सा सटन एंड बॉबरी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एवरीवन नोज ही वाज, दैट इज एच, दैट इज मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। और कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया है, यूज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर उन्होंने कार्य किया, जिसके आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। राइट। इनकरेक्ट फॉर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, कौन सा गलत है। कुड बी ग्रोन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, छोटी सी बोतल में हम उसको कल्चर कर सकते हैं, उसको हम पैदा कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। सिंगल मैटिंग से बहुत सारी बनती हैं, दे हैव लाइफ साइकिल अबाउट 7 वीक्स का नहीं होता है, दिस इज़ रॉन्ग है। आंसर हमारा यही हो जाएगा, 2 वीक के करीब उसकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है बेटा। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नर टिड्डे में कौन गुणसूत्र समुच्चय पाया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। जो मेल ग्रास हॉपर होता है उसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सबको पता है। दैट इज यहाँ पर जो मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, मेल विल मेक 2 टाइप ऑफ गैमेट, एक के अंदर क्या होगा एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरे के अंदर एक्स नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन, हर बार सन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है,
हाँ 50% होती है, 1/2 होती है, तो 4 सन्स होने के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/16। ठीक है बेटा। बहुत आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। पेडिग्री इज शॉन बिलो फॉर अ डिजीज़ दैट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है यानी जीन की वंशागति दर्शाई गई है। तो हमको इसमें क्या देखना, ऑटोसोमल अप्रभावी ये बीमारी है। तो बोलिए तो क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा। ऑटोस ये बीमार है हमारे पास में, इसके पेरेंट्स तो बीमार है नहीं। हाँ, तो पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होना चाहिए, हेट्रोजाइगस होना चाहिए नहीं, तो दैट विल बी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। तो यदि पेरेंट्स बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन उनके बच्चों के अंदर देखिए, ये इनका एक बच्चा है, ये बच्चा कैसा हो गया, दैट विल बी इसमें डिजीज हो गई। क्यों डिजीज होगी, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव आपको दिया है, तो स्मॉल ए यहाँ से आएगा, स्मॉल ए, इसका जीनोटाइप आ जाएगी स्मॉल ए, लेकिन इसकी क्या होगी, इसकी या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगी या कैपिटल ए होगी। तो दैट विल बी द कॉम्बिनेशन, दोनों पेरेंट का कॉम्बिनेशन यही होगा। ठीक है, दोनों ही पेरेंट हेट्रोजाइगस होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का जो प्रभावी जो लक्षण है मेंडल का, उसके आधार पर हम किसकी व्याख्या नहीं कर सकते, हम उसकी व्याख्या, ये बिल्कुल लिखा है, ये भी लिखा है बुक में। तीसरा हम देखें सी वाला, एलील्स कोई मिश्रण नहीं दिखाते हैं और दोनों लक्षण F2PD में इस तरह से प्रकट, कोई मिश्रण नहीं दिखाते हैं यानी दे डू नॉट ब्लेंडिंग। ये किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथकीकरण के नियम से ये है। यानी यदि किसी पेरेंट में कैपिटल आर और स्मॉल आर हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है तो F2 जनरेशन में ये फिर से अलग अलग हो जाते हैं, उनका मिश्रण नहीं होता है। लेकिन ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर नहीं आता है, ये किसके अंदर आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमिनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जाम्पल। आपको पता है मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है। टेबल आपको बना करके खूब अच्छी तरह से समझाया गया हुआ, समझाया याद है आपको। तो इसमें देखिए हेट्रोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम, ये प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, यही तो ठीक होगा ना। ड्रोसोफिला के अंदर भी क्या होता है, XY हेट्रोजाइगस मेल होता है और XX होमोजाइगस फीमेल होता है। तो यही कंडीशन होती है और सब ठीक नहीं है। ये क्या होता है, दैट इज़ फीमेल सेक्स इन बर्ड, क्या होता है, ZW होता है, और सारी डिटेल में आपको पढ़ा है, बिल्कुल पता है आपको ना। नेक्स्ट देखिएगा, रेफर द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव करें। बोलिए, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग। इसको पढ़ते जाइए। ये हमारे पास चार कितने स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। बोलिएगा किसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं। बिल्कुल 1 ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे आप, और इसी के साथ साथ आपका स्टेटमेंट 2 भी सेकेंड, टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट प्रोड्यूस बाय, अभी मैंने बताया था इसमें क्या है, दिस इज A, B एंड ये मोनो हाइब्रिड केस है। तो कितनी तरह गैमेट बनेंगे, 2 बनेंगे, ये भी ठीक है। फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनो हाइब्रिड F2 इन केस ऑफ डॉग फ्लावर आपका क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है, वहाँ पर रेशो ये नहीं हो करके क्या रेशो आती है, 1:2 एंड 1:1। फिनोटिपिक रेशो भी यही और जीनोटिपिक रेशो भी, ये तो तीनों गलत हो गए, तो हमारा स्टेटमेंट हो गया ये ठीक। पक्की बात बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से कथन सही है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा कथन सही है, देखिए हीमोफीलिया इस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट ठीक हुआ हमारे पास। सेकंड भी देखिएगा, डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी होती है। एन्यूप्लॉइडी कैसी होती है, दैट इज कितना 2n+1 होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्रिप्लॉइडी होती है। और थर्ड जो है इस ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होता, रिसेसिव होता है, ये वाला गलत हो गया, ये ठीक हो गया। एंड फिनाइल कीटोन ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी ठीक हो गया। एंड सिकल सेल अनीमिया, बोलो सिकल सेल अनीमिया इज X लिंक्ड नहीं होता, ऑटोसोमल लिंक्ड होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेटमेंट आर करेक्ट। मैंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना व टोटली ओल्ड, थोड़ी था वो, तो न्यू अप्रोच थी हमारे पास में।
तो इसमें भी हमको क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा देखिएगा, सेकंड, टेस्ट क्रॉस हम स्पेशली कैसे करते हैं, बैक क्रॉस है। जब टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस ही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ क्रॉस करते हैं, दैट इज हेटेरोजाइगस का क्रॉस करते हैं। देन yes, and this is chromosomal aberration as commonly observed in cancer cell, thalassemia, Mendelian disorder. सब पता है आपको। ये right answer of this will be this one. Right? Come to the next. Assertion. Human gamete contributed by male determine whether the child, बिल्कुल ठीक है ना, आपको पता है, everyone knows, even layman knows it now, सभी को पता है, पूरी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन को पता है, गैमेट जो मेल कंट्रीब्यूट करता है, if the gamete has X and the gamete has Y, 50-50% होता है, if X fuse with X, that is egg, will be that is female। तो ये ठीक हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। रीजन क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फीमेल। ये तो गलत हुआ ना, फीमेल में तो एक्स एक्स ही होता है। दिस इज करेक्ट। ओके, बहुत सिंपल से सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बोलिए, करेक्ट आंसर हमने देना है। देखिए, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोरमेंट एंड जीन म्यूटेशन। बोलो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी ओ। ये क्या मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है या नहीं। बी का देखिएगा, बी का दैट इज सी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस में आ जाएगा, सेकेंड, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। देन द सेकेंड, ठीक, और आगे देखिएगा, जैसे बी का हो गया सेकेंड। सी क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, हम किस आधार पर करते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस पर करते हैं। और डी क्या, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का हो जाएगा, दैट इज बेस पेयर का सब्स्टिट्यूशन होता है। हाँ, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन या पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ जाता है। राइट आंसर विल बी दिस वन। ओके, नेक्स्ट कॉलम फिर से हमने मैच करना है। बोलिए, टर्नर्स सिंड्रोम जानते हैं क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम होता है, एक आ जाएगा सेकंड। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल होती है, फीमेल में 2 एक्स की बजाय 1 एक्स होता है। द सेकेंड इज बी, लिंकेज। लिंकेज किसकी वजह से होता है, किसने डिस्कवर किया, द टर्म वाज यूज्ड बाय मॉर्गन ड्रोसोफिला में लिंकेज उसने किया है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट दिया है, आपको पता है। एंड वाई क्रोमोसोम, दैट इज टेस्टिस डिफाइनिंग फीचर, एंड डाउन सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ ट्राइसोमी। राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट पर आ जाइए। हाँ, मैच द सिंबल यूज्ड इन ह्यूमन पैडिग्री। इसमें मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। ये क्या होगा, बोलो, दिस इज मैटिंग हो गया, ये बिल्कुल ये हो गया, दिस इज कंसेंगुअस मैटिंग हो गया। दिस इज अफेक्टेड फीमेल, ये फीमेल हुआ ना बराबर। अब ये क्या हुआ, सी बोलिए क्या, दिस इज ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। बोलो सी का क्या आएगा, सी है, दैट इज सी का क्या आएगा, बोलो, दैट इज 6। इसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है। दिस इज व्हाट, हाँ, दिस इज मैटिंग हुआ, दैट इज ये हुआ हमारा। डी का आ जाएगा, डी का फिफ्थ, पेरेंट विद मेल चाइल्ड, ये मेल फीमेल का क्रॉसिंग। देन दिस line shows the next generation and the male child, affected male child is produced. And E का हो जाएगा हमारा, that is fourth, that is affected female. आपको पता ही इन सब चीज़ों का, तो ठीक सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट, जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी. कैसे हमको पता लगेगा जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग ये प्लांट है हमारे पास, लेट द प्लांट इज टॉल, दिस टॉलनेस मे बी बिकॉज ऑफ कैपिटल टी हो जाएगा, स्टॉल हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी. हमको जीनोटाइप कैसे पता लगेगा, इनका हम क्रॉस करेंगे, टेस्ट क्रॉस. इट विल बी क्रॉस विद स्मॉल टी एंड इट विल बी क्रॉस्ड विद दैट इज स्मॉल टी. यदि सारे प्लांट्स हमारे टॉल आते हैं तो इसका मतलब ये फिनोटाइप क्या है, हाँ, इसकी जीनोटाइप है, दैट इज डोमिनेंट. यदि हमारे पास 50% टॉल 50% दैट इज ड्वार्फ आते हैं तो जीनोटाइप पेरेंट की क्या है, दैट इज दिस मच. राइट बेटा, तो क्वेश्चन आपने देख लिया. टेस्ट क्रॉस कहते हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया. सब जानते हैं हीमोफीलिया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने देना है. बोलिए, तो डोमिनेंट थोड़ा ही होता है, हीमोफीलिया तो रिसेसिव होता है और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है. और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़रूरत तो है, पढ़िए. कभी कभी मल्टीपल ऑप्शन भी आ जाते हैं, मोर देन वन ऑप्शन आ जाते हैं. बहुत पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया. आपको थैलेसीमिया जो है ब्लड रिलेटेड डिजीज होती है, क्वांटिटेटिव डिजीज होती है.
जिसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ दैट इज हीमोग्लोबिन अफेक्टेड होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। हाँ बोलो, यदि दोनों ही पेरेंट्स आर अफेक्टेड हैं, दिस इज दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो कितने बच्चे, दैट विल बी 25% विल बी हैविंग स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यू नो द क्रॉस, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आ गया बराबर दिस वन। नेक्स्ट, which one is the incorrect statement with regard to the importance of pedigree analysis? Pedigree analysis की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके संदर्भ में असत्य कथन क्या है? बोलो, इट कन्फर्म डीएनए इज द कैरियर। ऐसे थोड़ी होता है भाई, इससे हमको थोड़े डीएनए के तो एक्सपेरिमेंट्स अलग है ना, पता है ना बच्चे आपको। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय एफ ग्रिफ्थ, जो उन्होंने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बट ही डिडेंट कन्फर्म, उन्होंने बिल्कुल निश्चित तो नहीं बताया भाई डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। एंड देन बुक में क्या लिखा हुआ है, अनइक्विवोकल प्रूफ, बिल्कुल सॉलिड प्रूफ किसने दिया, दैट वाज गिवन बाय that who has given Hershey and Chase by using radioactive experiment bacteriophage। क्लियर हो गया बात? देखिए मैंने बताया था ना कि नियर इसके आसपास की भी बात हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन एलीलीज क्या होते हैं? यस, एक जीन जैसे कैपिटल टी है, ये ओरिजिनल है, वाइल्ड है, इसमें थोड़ा सा मॉलिकुलर सेटअप चेंज हुआ, इट हैज़ बिकम स्मॉल टी, तो इस तरह से जीन की दो हमारे पास एलीली हो जाती हैं, दैट विल बी द राइट आंसर। तो एलीलीज इसी को कहते हैं। कभी दो बनते हैं, मेंडल के टाइम में दो का ही विचार था, बाद में देखा कि एक एलीली के एक जीन के दो से ज़्यादा फॉर्म भी होते हैं, और उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं मल्टीपल एलीलीज। कलर ब्लाइंड मैन, देखिए फिर से न्यूमेरिकल है, कलर ब्लाइंड, इफ ए कलर ब्लाइंड मैन लिखा लीजिएगा, दैट इज एक्स एंड वाई, ये स्मॉल सी, दैट इज मैरीज ए वुमेन who is homozygous for normal color vision, homozygous है बराबर, that is x and x, homozygous normal color vision है, कैपिटल सी निकाल लेंगे तो उसके that is the probability of their son will be color blind। सन में एक x तो आएगा ना बेटा, मदर से ही आएगा ना, y तो फादर से जाएगा, और मदर के जो दोनों क्रोमोसोम हैं x, उनके ऊपर कैपिटल सी है, यानी नॉर्मल जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है, इसलिए कोई भी सन आंसर विल बी दैट इज स्मॉल ए, राइट। कम टू द नेक्स्ट, यस, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड। बहुत बार क्वेश्चन आया है, आज से क्वेश्चन आने लगे बेटा। कब शुरू किया उन्होंने? 87 ईयर का पीरियड था, 1856 से लेकर के 1863 में पब्लिश किया, 65 में, और ही प्रेजेंटेशन दैट पेपर दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर उन्होंने फिर अपने जनरलाइजेशन दिए, सबको पता है। थैलेसीमिया एंड सिकल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू दैट इज प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस पर होता है। थैलेसीमिया में क्या होता है, दिस इज क्वांटिटेटिव डिजीज, ब्लड रिलेटेड क्वांटिटेटिव डिजीज है, लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, या तो अल्फा चेन लेस सिंथेसिस होता है या बीटा चेन लेस सिंथेसिस होता है। तो राइट आंसर ऑफ, बिल्कुल पता लग गया आपको। नेक्स्ट बोलो बेटा, डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, 21st जो ऑटोसोम होता है, होना चाहिए 21st ऑटोसोम का क्या पेयर होगा, होमोलोगस पेयर, गैमेट फॉर्मेशन में एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोनों के दोनों चले जाएंगे एक, तो इस तरह से जो गैमेट बनेगा, मान लिया हम स्पर्म बना रहे हैं, तो गैमेट के अंदर क्या बनेगा, होना चाहिए क्या, एक एक्स होना चाहिए, दूसरे स्पर्म के अंदर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ये तो मेल गैमेट हुआ, इसमें क्या होना चाहिए बोलो, 22 ऑटोसोम्स है ना ये पेयर, तो 22 ऑटोसोम यहाँ आने चाहिए, 22 ऑटो, ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन यदि इसमें नॉन रिजेक्शन होगा तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा 21 + 1 यानी 23 ऑटोसोम हो जाएंगे, यानी इसमें टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाएगा 24, इसमें कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, एक इसमें इसका फालतू इसमें चला जाता है, दैट इज नॉन एज ट्राइसोमी हो जाती है, 21st डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर? लास्ट देखिएगा, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, F1 F2 कैन बी अंडरस्टूड बाय डायग्राम। डायग्राम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर कहते हैं, नहीं आपको
जीनोटाइप निकालनी है, फिनोटाइप निकालनी है। हाँ, क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम ये बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। हाँ, एक तरफ हम क्या लेंगे, मेल, हाँ, और ये फीमेल, या हम लेंगे फीमेल और ये गैमेट लेंगे इस तरफ, और इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। हाइब्रिड क्रॉस में 16 हमारे पास स्क्वायर्स बनते हैं, इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। सी द ला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम पता है आपको बेटा क्या होता है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम भी क्या होता है, ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी। हाँ, यानी एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसमें 2 एक्स आ जाते हैं और एक ये वाई हो जाता है। तो सेक्स क्रोमोसोम के पेयर की बजाय सेक्स क्रोमोसोम के 3 क्रोमोसोम होते हैं, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हो जाता है। तो क्योंकि ये क्या क्लीनीफेल्टर्स है तो वाई क्रोमोसोम में इसलिए होगा मेल, लेकिन क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स होता है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 47। और कैसे होगा 47? 44 विल बी ऑटोसोम, ऑटोसोम की ट्राइसोमी नहीं है, और एक्स एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। और आपको सब पता है, लैंगडाउन ने डिस्कवर नहीं किया इसको, लैंगडाउन ने तो डिस्कवर किया डाउन सिंड्रोम, ओवरऑल मैस्कुलाइन दैट इज डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप। आपको पता है गाइनोमेस्टीजिया होते हैं, द मेल विल बी देयर, टॉल मेल विल बी देयर, बट दे हैव एनलार्ज्ड ब्रेस्ट लाइक फीमेल, फेमिनाइन कैरेक्टर उनके डेवलप हो जाते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्ट्रेचर नहीं होता है, तो आपको राइट देखना है, दैट इज बी इज करेक्ट, एंड ई दैट इज सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। ये जो होता है ये डाउन सिंड्रोम में होता है, ये भी आपको पता है ना। ये किस में होता है, ये टर्नर सिंड्रोम में होता है। नेक्स्ट बेटा, लास्ट फट वन, ब्रॉड पाम। आपको पता है ब्रॉड पाम, सिंगल पाम क्रीज, मैंने बैक से बना देता हूँ। जैसे ये मान लिया बनाया डाउन सिंड्रोम का, ये हमने बनाया, इसके ये फिंगर्स हो गई, और इस तरह से ये बन गई इसकी पाम। तो क्या होता है यहाँ पर, ऐसे चौड़ी पाम होती है, इसको कहते हैं ब्रॉड पाम, और उसके अंदर एक बहुत क्रीज, जैसे कपड़ों की क्रीज निकाल देते हैं ना, जैसे आप मान लिया हाँ सूती आपका ट्राउज़र होता है, उसके क्रीज बहुत अच्छी क्रीज दिखाई देती है, दूर से दिखाई देती है, उसको कहते हैं क्रीज। तो सिंगल पाम क्रीज ये किसके सिम्टम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ट्री टॉल पी प्लांट राउंड सीड वर सेल्फ, तो क्या होगा, इफ प्रोड्यूस्ड इट प्रोड्यूस द प्रोजेनी। सिंपल सी कैलकुलेशन, टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड, दैट इज वाज सेल्फ, इट प्रोड्यूस द प्रोजेनी। टॉल प्लांट विद, ये आपको सिचुएशन दी है, टॉल प्लांट विद राउंड सीड, टॉल प्लांट विद रिंकल्ड सीड, तो क्या जीनोटाइप होगी, जीनोटाइप उसकी ये होगी, टॉल प्लांट विद राउंड सीड। यदि हम इसको लेते हैं कैपिटल टी और कैपिटल आर, ये भी तो टॉल और राउंड है, लेकिन इसमें कभी भी हमको रिंकल्ड वाला पोजीशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम सेल्फ क्रॉस क्या करेंगे, इसका हम कराएंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से, ये भी टॉल और राउंड होगा। ओके बेटा, एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज फीमेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या, लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ जीनोम होता है, नंबर ऑफ दैट इज जीनोम, नंबर ऑफ हैप्लॉयड सेट समझ लीजिएगा, जितने हैप्लॉयड सेट में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही हमारे पास में दैट इज होते हैं लिंकेज ग्रुप। जैसे हम बात करें ह्यूमन मेल में कितने होते हैं हमारे पास, 44 और प्लस एक्स एंड वाई, सेट तो 23 हुए, तो 22 तो हमारे पास ऑटोसोम हो गए, प्लस हो गया एक्स और वाई दोनों अलग अलग होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप हमारे पास क्या होगा, 22 प्लस एक्स एंड वाई, टोटल हमारे पास होगा 22, 23 और 24। तो ह्यूमन मेल के अंदर 24 लिंकेज ग्रुप होंगे, जबकि ह्यूमन फीमेल के अंदर हमारे पास होंगे 44 प्लस एक्स एंड एक्स, 22 पेयर ये हो गया, 21 पेयर ये हो गया, तो कुल हो गया हमारे पास 23 ही होंगे। यही केस हमारे पास ड्रोसोफिला के अंदर होता है। ड्रोसोफिला मेल के अंदर क्या होगा, दैट इज 8 होते हैं, 8 में हमारे पास में एक पेयर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई, और 3 पेयर हमारे पास हो जाएंगे, दैट इज एक्स एंड एक्स। तो 3 पेयर हमारे पास ये हो गया, 3 लिंकेज ग्रुप ये हो गए, 4th ये हो गया और 5th ये हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर आंसर हमारा आना चाहिए, दैट इज 5 आना चाहिए। यदि ये सॉरी हम बात यहाँ कर रहे हैं फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल में भी क्या होगा, फीमेल में तो इसी तरह से होगा, दैट इज एक्स एक्स होगा
और ये होगा हमारे पास ऑटोसोम, 3 पेयर ऑटोसोम के हैं, 1 पेयर, तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ से और 1 ये, राइट आंसर विल बी हमारा 4th। यदि ये मेल ड्रोसोफिला में लिख देता तो कितना लिंकेज ग्रुप बनता हमारा 5 बनता है, राइट बेटा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ, पढ़िएगा बहुत अच्छी तरह से, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।